दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। हर कोई ये जानना चाहता है क्या बसपा सुप्रीमो मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होगी या नहीं। खबरों की माने तो अखिलेश यादव ने बसपा को गठबंधन में लाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। इतना ही नहीं, अगर बसपा आती है तो इसके लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तैयार कर लिया गया। अब बस मायावती की हाँ का इंतजार है। जी हाँ, मायावती 15 जनवरी को अपने जन्मदिन पर कोई बड़ा ऐलान भी कर सकती है। गठबंधन को लेकर क्या फैसला लेगी, क्या वो गठबंधन का हिस्सा बनेगी या फिर उन्होंने जो अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया है वो अपने उसी फैसले पर टिकी रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती यूपी की ताकतवर नेता है। भले ही विधानसभा में पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा हो, लेकिन वोट बैंक के लिहाज से देखा जाए तो बसपा सुप्रीमो बड़ी नेता है। इसलिए इंडिया गठबंधन चाहे सपा हो या कांग्रेस उन्हें अपने साथ लाना चाहता है। हालांकि मायावती ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। माना जा रहा है कि वो 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के दिन कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बसपा को इंडिया गठबंधन में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए प्लान भी तैयार कर लिया गया है। सपा चुनाव में बसपा को 25-30 सीटें दे सकती है। सपा ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसके पीछे वो ये दलीलें दे सकती है कि विधानसभा चुनाव के लिहाज से वो अभी भी यूपी की सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि मायावती इस पर राजी होगी ये कहना मुश्किल है। सूत्रों के मुताबिक सपा 35 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और बसपा को 25-30 सीटें देने को राजी हो सकती है। वहीं कांग्रेस 10 और रालोद को 5 सीटों पर लड़ने के लिए कहा जा सकता है। सपा ने ये आंकड़ा विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए लिया है। हालांकि मायावती 2019 के चुनाव के आधार पर ज्यादा सीटों की मांग कर सकती है, क्योंकि तब बसपा ने सपा से 2 गुनी सीटें पाई थी। कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सपा और बसपा दोनों बराबर सीटों पर लड़ने का फैसला ले सकते हैं। इसके अलावा एक जौनपुर सीट जेडीयू से धनंजय सिंह, नगीना से चंद्रशेखर आजाद और अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल को कुर्मी वोटरों वाली सीट पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। सपा की लिस्ट में 20 सीटें ऐसी है जिस पर वो हर हाल में चुनाव लड़ना चाहती है। इसके लिए अभी ये मंथन हो रहा है। अगर सपा, कांग्रेस और रालोद के गठबंधन में बसपा भी शामिल हो जाती है तो यह भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन अभी इस गठबंधन की राह में चुनौतियां भी कम नहीं है। दरअसल सीटों के बंटवारे को लेकर इतने दिनों से चल रही कसरत के बाद सपा 58 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाए बैठी थी। कांग्रेस बेशक 25 सीटों पर दावा करने जा रही हो, लेकिन सपा का प्रयास उसे 15 सीटों तक तैयार करने का था। बाकी सीटों पर रालोद व भीम आर्मी को मौका देने की बात थी। सपा के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि अखिलेश यादव कतई नहीं चाहते कि बसपा गठबंधन में शामिल हो, क्योंकि विश्वास का संकट है। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता यह मन बना रहे हैं अगर बसपा साथ आती भी है तो सपा 40 सीटों पर दावा करेगी। कांग्रेस से कहा जाएगा कि बाकी 40 पे वह खुद बसपा और रालोद को हिस्सेदारी दे। बात ना बनने पर यह समीकरण भी अंतिम रूप ले सकता है कि 32 सीटों पर सपा बसपा लड़े, 12 पर कांग्रेस, 3 पर रालोद और 1 सीट भीम आर्मी के लिए छोड़ दी जाए। दोस्तों, मायावती जानती है बीजेपी का अकेले मुकाबला करना मुश्किल है। ऐसे में उनका रुख भी इंडिया गठबंधन को लेकर नरम है। बसपा सुप्रीमो इन दिनों इस पर मंथन कर रही है। अगर वो गठबंधन के साथ जाती है तो इससे उनकी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान, इसके लिए वो पार्टी के नेताओं का फीडबैक ले रही है। ज्यादातर नेता गठबंधन के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। मायावती 15 जनवरी को दिल्ली जा रही है, जहां वो कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात कर सकती है।
जिसके बाद वो कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। इससे पहले साल 2019 का लोकसभा चुनाव भी बसपा ने सपा के साथ मिलकर लड़ा था। तब बसपा सालों पुरानी दुश्मनी भुलाकर सपा के साथ आई थी। मायावती ने देश हित और जनहित को इस दौरान गेस्ट हाउस कांड से बड़ा मुद्दा बताया था। इस गठबंधन का सबसे ज्यादा फायदा भी बसपा को ही हुआ था। बसपा ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 10 सीटों पर उसकी जीत हुई। अब देखना यह है कि वो अपने जन्मदिन पर आगे की रणनीति को लेकर क्या फैसला लेती है। आपको क्या लगता है, क्या मायावती गठबंधन के साथ जाएगी या अकेले चुनाव लड़ेगी? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।